हेलो एंड वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यानी नया खाता खोलने वाला फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर यहाँ दिनांक लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले जिस डेट में आप इस फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं वो डेट आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लगा लेनी है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको आपको नहीं भरना है, ये बैंक द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है आवेदन का प्रकार। तो यहाँ पे देखिए नया लिखा हुआ है, तो आपको नए वाले पे इसको टिक कर देना है। क्योंकि नया अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे नए वाले पे टिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मेरा सेंट्रल बैंक में अन्य कोई खाता नहीं है, यानी इससे पहले आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट ओपन नहीं कराया है। तो ये जो पहले वाला ऑप्शन है आप इसी को टिक लगा देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वैयक्तिक विवरण। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया जाना है। तो सबसे पहले देखिए ग्राहक का प्रकार, तो इसको सार्वजनिक सिलेक्ट कर लेनी है। अगर इसमें से और भी यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, स्टाफ है, वरिष्ठ नागरिक है, अगर ये सब लागू होता है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति का जो अकाउंट ओपन होता है तो वो सार्वजनिक ही होता है, तो यहाँ पे सार्वजनिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, तो देखिए पहचान पत्र में दिया हुआ। तो जो डॉक्यूमेंट यानी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आप जो भी लगाने वाले हैं, तो जिस तरह का आपके डॉक्यूमेंट में नाम है उसी तरह का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे देखिए उपसर्ग में अगर पुरुष है तो मिस्टर लिखेंगे, अगर महिला शादीशुदा है तो MRS यानी मिस्टेस लिखेंगे, अगर लड़की कुंवारी है तो उनके लिए MS लिखेंगे। उसके बाद से आपको नाम लिखना है, और अगर नाम 2 वर्ड या 3 वर्ड का है तो 1 वर्ड लिखने के बाद से बीच में आप यहाँ पे गैप जरूर छोड़ दीजिएगा। नाम लिखने के बाद से यहाँ पे देखिए विवाह पूर्व नाम, अगर महिला है तो विवाह होने से पहले अगर उनका कोई अलग नाम था तो वो नाम यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद से यहाँ पे जन्म तिथि लिखनी है। लिंग में अगर यहाँ पे पुरुष है तो यहाँ पुरुष वाले के बॉक्स के पहले यहाँ पे टिक लगानी है। उसके बाद से महिला है तो यहाँ पे टिक लगाना है। यहाँ पे देखिए वैवाहिक स्थिति, अगर शादीशुदा है तो विवाहित पे चेक करना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो अविवाहित पे टिक करना है। यहाँ पे देखिए आधार संख्या, यहाँ पर आपको जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया जाना है उसका आधार नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर पिता का नाम लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे पति पत्नी का नाम, तो अगर जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया जाना है वो यहाँ पे विवाहित टिक लगाया हुआ है तो यहाँ पे पत्नी का नाम लिखेगा। अगर महिला है, शादीशुदा है, तो वो अपने पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे माता जी का नाम लिख देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अगर जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया जा रहा है वो अगर अवयस्क है यानी उसकी उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ पर अभिभावक का नाम लिखना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे राष्ट्रीयता में IN यानी इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, यानी इंडिया पे यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन इसको चेक कर देना है। उसके बाद से देश के नाम में इंडिया लिख देना है। नागरिकता में फिर से आपको यहाँ पे जो पहले वाला है भारतीय, इसी को चेक कर देना है और यहाँ पे देश के नाम में इंडिया लिख देना है। जीविका का आधार, जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया जा रहा है वो व्यक्ति कौन सा काम करता है, तो देखिए यहाँ पे सेवा, निजी सेवा, सार्वजनिक सेवा, तो जो भी लागू होता है वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए विद्यार्थी का भी ऑप्शन है, तो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे टिक लगाएगा, अगर वो स्वरोजगार कर रहा है तो यहाँ पे स्वरोजगार पे टिक लगा देगा। अब नीचे आ जाना है, कर निवास राष्ट्र के लिए ISO 3666 राष्ट्र कोड, तो अपने देश का जो राष्ट्र कोड है वो IN है, तो यहाँ पे IN लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे केवल भारत के अलावा किसी भी राष्ट्र अथवा भारत के बाहर किसी राज्य के लिए नहीं, कर निवास का राष्ट्र, तो अगर आप सिर्फ भारत में ही टैक्स पे ही हैं तो आपको यहाँ पे टिक लगा देनी है। अब नीचे आ जाना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए पैन लिखा हुआ है, तो इस बॉक्स में आपको पैन नंबर डालना है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 जो कि इसी पेज के पीछे है, तो इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पर जन्म स्थान लिख देना है और यहाँ पर देश का नाम लिख देना है, यानी इंडिया लिख देना है। अब नीचे आ जानी है, आप पहचान पत्र के रूप में आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो आप इसमें से जो भी लगा रहे हैं जैसे पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप जो भी लगा रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे आधार कार्ड लगा रहा हूं, तो ये जो ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन है तो मैं इसको चेक कर दे रहा हूं और यहाँ पे आधार कार्ड में लिख दे रहा हूं। उसके बाद से दस्तावेज नंबर, तो यहाँ पे अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं जैसे वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी लगाए हैं तो उसका आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दिया हूँ। और नीचे ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं इसमें आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है।
अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखिए पते का प्रमाण, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको वर्तमान में सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर एटीएम वगैरह लेते हैं तो इसी एड्रेस पे आपका एटीएम सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पता डाल देनी, वर्तमान एड्रेस जो आपका है वो डाल देना है। तो यहाँ पे गांव का नाम है देखिए, उसके बाद से जिले का नाम है, राज्य, पिन कोड जरूर देना है, और यहाँ पे कंट्री देश का नाम में आपको इंडिया लिख देना है। ओके, अब पीछे इस पेज को पलटना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ये फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया जा रहा है वो यहाँ पे नाम डालेगा। उसके बाद से अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो किस डेट को अप्लाई किया हुआ है वो डेट यहाँ पे डालना है, और उस रिसिप्ट पे पावती नंबर होता है तो वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है और पैन कार्ड के लिए अप्लाई भी नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना वार्षिक आय यानी इनकम लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ दिनांक लिखना है, और उसके बाद से स्थान का नाम लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 11 नंबर, ये जो देखिए कार्यालय उपयोग, तो यहाँ पे जो बैंक के कर्मचारी हैं वो इसको फिल करेंगे, तो इसको आपको छोड़ देनी है। अब इस पेज को आपको इधर पलट लेना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए CIF2, तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में ऑप्शन है अस्थाई वर्तमान पते के अनुसार। तो अगर आप यहाँ पे वर्तमान पते के अनुसार सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये जो वर्तमान एड्रेस ये वाला आपने जो डाला हुआ है तो यही एड्रेस आपका अस्थाई एड्रेस भी है। तो चाहे तो आप इसे भर सकते हैं, यानी जो वर्तमान पते में आपने भरा हुआ है आप उसे भर भी सकते हैं, या इसको टिक लगा के छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो भी हो जाएगा। ओके, अब 5वें नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे कि संपर्क विवरण। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल संख्या, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देनी है और ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल डाल देना है। अब हम यहाँ पे छठे नंबर पे आ जाते हैं, अतिरिक्त विवरण। तो यहाँ पे वार्षिक सकल आय, आप एक वर्ष में कितना पैसा कमाते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर कमाते हैं तो डालिए, नहीं कमाते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए धर्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख जो भी आपको लागू होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद से श्रेणी में अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं तो सामान्य पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति, तो जो भी लागू होता है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ देखिए शैक्षणिक योग्यता, इसका मतलब कि आप कहाँ तक पढ़ाई की हुई है। तो पहला ऑप्शन है SSC से कम, यानी आप 10 पास से कम है तो आप इसको सिलेक्ट करना है। अगर 10 पास है तो इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्नातक हैं तो यानी BA वगैरह किए हुए हैं तो आप स्नातक को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप MA वगैरह कर चुके हैं यानी MA किए हुए तो स्नातकोत्तर सिलेक्ट करेंगे। अगर कुछ अन्य है तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है लागू बॉक्स को टिक कीजिए। तो यहाँ पे जो भी लागू होता है, जैसे राजनीतिक व्यक्ति से संबंधित, तो जो भी अगर लागू होता है तो आप इसको चेक करिए। लागू नहीं होता है तो यहाँ पे कोई नहीं को चेक कर दीजिए। ओके, 7वें नंबर में आपको यहाँ संबंधित व्यक्ति का विलोपन, बस आपको इसको टिक लगा देना है, बाकी कुछ नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद से ये 8वां और 9वां नंबर उन लोगों को भरना है जो विदेश में भी टैक्स पे करते हैं, तो ये हम लोग को नहीं भरना है। 8वां और 9वां नंबर भी छोड़ देनी है। अब इस पेज को पलट लेना है। बैंक की तरफ से ये घोषणा पत्र है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद से ये जो बॉक्स देख रहे हैं इस बॉक्स में आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर आप स्थान का नाम लिख देंगे, इसमें आप अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं, शहर का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर आपको जिस डेट में आप इस फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं आप वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। अब आपको इस पेज को पलट लेना है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके बाद से शाखा की संख्या, तो अगर पता हो तो लिखिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, मुझे भी पता नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे दिनांक, आपको डेट लिख देना है। बाकी ये जो बॉक्सेस हैं आपको नहीं भरने हैं। नीचे यहाँ पे देखिए आप कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं। बचत खाता, तो आपको यहाँ बचत खाते पे टिक करना है। अगर चालू खाता ओपन कर रहे हैं तो आपको चालू खाते को टिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद से प्रारंभिक जमा राशि, देखिए जब अकाउंट ओपन किया जाता है तो वहां पे कुछ पैसा जमा किया जाता है। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वहां पे कम से कम 1000 रुपए जमा होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 1000 लिखना होगा। हो सकता है कि कुछ बैंकों में ज्यादा हो या कम भी हो, बट नॉर्मली 1000 रुपए लगता है। और इसी को आपको यहाँ पे शब्द में लिखना है 1000 उसके बाद से नीचे आ जाना है। यहाँ पर जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया जा रहा है उसका आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो जैसे एक अकाउंट में 3 व्यक्तियों का नाम डाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक ही व्यक्ति का अकाउंट ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो मैं एक ही व्यक्ति का नाम यहाँ पे डाला हूं। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं संरक्षक, अवयस्क, मुख्तारनामा, अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व के अंतर्गत खोले गए खाते, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया जा रहा है अगर वो
अवयस्क है यानी उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उसके जो गार्जियन है या माता पिता है उनका नाम यहाँ पे लिखना है, तो उनको डिटेल देना है। अगर उस जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया जा रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम है तब यहाँ पे ये विवरण देना होता है, अदरवाइज ये आपको नहीं भरना है। अब नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं परिचालन का प्रकार एवं अन्य अनुदेश। तो देखिए जैसे एक ही व्यक्ति का अकाउंट ओपन है तो यहाँ पे स्वयं लिखेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा खाता होल्डर है यानी एक से ज्यादा व्यक्तियों का अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो यहाँ पर संयुक्त रूप से यानी अगर 2 व्यक्ति हैं तो दोनों ही पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं अपेक्षित सेवाएं, तो इसमें आप कौन कौन सा सर्विस ले रहे हैं। तो अगर आप एटीएम कार्ड ले रहे हैं तो एटीएम कार्ड पे आपका नाम कैसे दिखना चाहिए वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों का नाम लिखवाना है यानी ज्यादा व्यक्तियों का अकाउंट है तो यहाँ पर सभी का यानी चाहे तो द्वितीय आवेदक का भी नाम लिख सकते हैं, तृतीय आवेदक का भी नाम लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या आप एसएमएस द्वारा सूचनाएं लेना चाहते हैं, तो अगर लेना चाहते हैं तो आपको हाँ पे टिक लगाना है। आप मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ हाँ पे टिक लगाएंगे। अगर इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ हाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद से है ईसीएस, अगर ईसीएस सर्विस लेना चाहते हैं तो हाँ पे टिक लगाएंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो आप नहीं पे टिक लगाएंगे। उसके बाद से क्या क्रेडिट कार्ड अपेक्षित है लेना चाहते हैं, तो अगर लेना चाहते हैं तो हाँ पे टिक लगाएंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ नहीं पे टिक लगाएंगे। उसके बाद से खाते के विवरण की आवृत्ति, तो अगर आप खाते का आवृत्ति यानी आपने कितना पैसा लिया कितना जमा किया, तो अगर उसका डिटेल लेना चाहते हैं तो कैसे लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं या हर 3 माह पे लेना चाहते हैं या अर्धवार्षिक लेना चाहते हैं, तो आपको इसको टिक लगा देनी है। जैसे मैं मासिक लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे मासिक पे टिक लगा दिया हूं। उसके बाद से आप कैसे लेना चाहते हैं, तो यहाँ ईमेल से लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ ईमेल पे टिक लगा देनी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठीक है जी, तो दोनों में हाँ पे आपको टिक लगानी है और नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। अब इस पेज को पलट देनी है। यहाँ पे देखिए जैसा कि आपने देखा कि 3 व्यक्तियों का अकाउंट ओपन किया जा सकता है, तो अगर 3 व्यक्ति हैं तो तीनों व्यक्तियों का यहाँ पे नाम रहेगा और उसके बाद से तीनों व्यक्तियों का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद से तीनों ही व्यक्तियों का यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना होगा। तो यहाँ इस केस में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का यहाँ पे नाम है, सिग्नेचर है और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। अब नीचे आ जाना है, ये कार्यालय प्रयोग के लिए है यानी ये बैंक के कर्मचारी हैं वो इसको भरेंगे। अब आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखिए DA1 नामांकन फॉर्म, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इन केस अगर जिस व्यक्ति का अकाउंट है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो बैंक में पैसा होगा वो किसे दिया जाएगा। तो यहाँ पर तो पहले एक घोषणा पत्र है उसे आपको यहाँ पर देख लेनी है। देखिए यहाँ पर है राकेश कुमार, यानी मैं जिस व्यक्ति का अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि नॉमिनी यानी जिस व्यक्ति का नाम आप डालने जा रहे हैं उसका भी आपके पासबुक पे नाम दिखे तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ नहीं पे टिक कर देंगे। ओके, अब नीचे आ जाना है जमा का विवरण, यानी किस प्रकार का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आपको यहाँ सेविंग अकाउंट लिख देना है। उसके बाद से नामिती यानी जिस व्यक्ति को आप नामिनी बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। उसके बाद से जमाकर्ता के साथ संबंध, तो जिस व्यक्ति का अकाउंट है और जो नामिनी है दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पे मदर का संबंध है तो यहाँ पे मैंने मदर लिख दिया है और आयु आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद से देखिए हो सकता है कि जो नॉमिनी है उसका एड्रेस अलग भी हो सकता है, तो अगर एड्रेस अलग है तो आप उस एड्रेस को लिखेंगे और अगर एड्रेस समान है तो आप यहाँ सेम लिख देंगे। ओके, अगर नामिनी अवयस्क है यानी उसकी उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ पर आपको 2 गवाहों के नाम देने होंगे और उनका पता लिखना होगा। अब आपको इसको पेज को पलट लेनी है। यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन है, आप चाहें तो उसे पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद से आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। अब आपका फॉर्म भर चुका है। अब आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी उस पर सिग्नेचर करना है। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की फोटो कॉपी और आपको उस पर सिग्नेचर कर देना है और 2 फोटो उचित जगह पे आपको चिपका देने हैं। उसके बाद से इस फॉर्म के साथ आपको काउंटर पे सबमिट कर देना है। आपका अकाउंट 1 से 2 दिन में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।